हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 1 और 2 मार्कर्स क्वेश्चन करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना कि वो एक नल मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों। अब यहाँ पर मैंने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लेट कर लिया है। अगर ये मेरा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश यानी कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो है मेरे पास, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 एंड 2। तो मेरे पास आएगा ए डैश प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होके मेरा ये 2a डैश बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में a माइनस ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों a डैश जो है वो मेरा जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। अब अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा a डैश का डैश इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स का डैश, यानी कि a इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा a है वो एक जीरो मैट्रिक्स है, तभी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सो दैट ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी होगा, और हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें प्रूव करना है ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए बी का होल डैश इक्वल टू ए बी आना चाहिए। अब अगर बच्चों मैं ए बी का होल डैश फाइंड करता हूँ तो बाय रिवर्सल रो ऑफ ट्रांसपोज ये मेरा बी डैश इंटू ए डैश बन जाएगा। अब जैसा ही क्वेश्चन में मुझे दिया गया है बी डैश जो है वो बी के बराबर है और ए डैश जो है वो ए के बराबर है, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ मेरा बी ए आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो बी है वो ए बी के बराबर है, तो मैं उसको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मेरा ये आ गया ए बी होल डैश इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये कि ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया इफ ईच ऑफ द थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक देन प्रूव दैट देयर सम इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, वो हमने ए बी और सी लेट करे जो कि सिमेट्रिक है, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी और सी डैश इक्वल टू सी होगा। और हमें प्रूव करना है उनका सम भी सिमेट्रिक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होल डैश इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हमें प्रूव करना है। अब जब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल डैश, तो ये हमारा बन जाएगा a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। जैसा कि हमें गिवन है क्वेश्चन में a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारा बन जाएगा a सेम विद b एंड c। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी होल डैश जो है वो हमारा a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि ए डैश जो है वो हमारे माइनस ए के बराबर होगा, और हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर का डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए स्क्वायर का हम डैश कंसिडर करेंगे तो ये हमारा ए डैश का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि हमें ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो ए डैश की जो वैल्यू है वो माइनस ए बन जाएगी, यानी कि आ गया हमारा माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर का डैश हमारा ए स्क्वायर के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ए स्क्वायर होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो हमने यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। अब जो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की ए आई जे, इसमें जो आई पहला इंडेक्स है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा इंडेक्स है जे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा इस मैट्रिक्स का तो ये मेरा ए जे आई बनेगा, मतलब कॉलम और रो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं ए डैश इक्वल टू माइनस आई में पुट करूंगा तो ये मेरा बनेगा ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ही जीरो दिखाना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3, ये सारे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। तो यहाँ हम आई और जे को इक्वल ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए
आई आई, हमारा बन जाएगा 2 इंटू ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया शो दैट ए डैश ए एंड ए डैश आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिक्स ए। हमें कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमें ए डैश ए को एक सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अगर हम इसका डैश करते हैं तो ये हमारा बनेगा ए डैश और ए डैश का डैश, रिवर्सल लॉ हमने यूज़ करा यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा ए डैश इंटू ए, बिकॉज ए डैश का डैश जो है वो ए ही बनता है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर ए डैश ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि हमने जिसका डैश करा था वही मैट्रिक्स हमें सामने मिल गया। और जो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, उसमें हमें दिया गया ए इंटू ए डैश। जब इसका हम होल डैश करेंगे तो ये बनेगा ए डैश का डैश इंटू ए डैश। तो ये हमारा बन जाएगा ए इंटू ए डैश, बिकॉज ए डैश का डैश ए ही होता है। तो ए इंटू ए डैश इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सातवां क्वेश्चन है जिसमें हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ए माइनस बी होल क्यूब और ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले में हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगी ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर। अब जब हम a प्लस आई होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हमारा बनेगा a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7i। अब यहाँ पर हमारा आई क्यूब से आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 3a स्क्वायर आई से 3a स्क्वायर आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2a क्यूब प्लस 6a आई स्क्वायर माइनस 7a। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ पर मैं ये a क्यूब को a स्क्वायर इंटू ए के रूप में लिख सकता हूँ और 6a इंटू आई स्क्वायर को हम 6a लिख सकते हैं, बिकॉज आई स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई ही आएगा और आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6a लिख दिया माइनस 7a। यहाँ पर जब हम a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू आई इंटू ए माइनस ए, बिकॉज ये 6a माइनस 7a जो है वो माइनस ए बनेगा। तो यहाँ पर अभी हमारा आ जाएगा 2a माइनस ए। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ए। तो ये हमारा आठवां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है और हमें प्रूव करना है आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 7a प्लस आई। अब यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो ये हमारा है आई प्लस ए का होल क्यूब। तो यहाँ जब होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड किया जाएगा तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो आई को हम कितनी बार भी आई से मल्टीप्लाई कर ले तो वो आई रहेगा। तो यहाँ हमारे पास जो आई क्यूब है वो हमारा आई बन जाएगा। अब ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए के रूप में ब्रेक कर लेते हैं। 3i स्क्वायर अगेन हमारा आई बन गया, ए एज इट इज प्लस 3i। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ए गिवन है, तो ये हमारा बन जाएगा अब आई प्लस अगेन फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है तो ए इंटू ए प्लस हमें यहाँ पे 3a इंटू आई गिवन है तो 3a ही बन जाएगा, बिकॉज आई के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आंसर आता है। और प्लस यहाँ पर भी ये 3a बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a। अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें a गिवन है तो ये हमारा आ जाएगा आई प्लस ए प्लस 6a। तो ये हमारा बन जाएगा 7a प्लस आई और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला गया कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बच्चा ए डैश की वैल्यू हमारी माइनस ए होगी। तो हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने यहाँ पर ये ए डैश फाइंड कर लिया है। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ट्रांसपोज के लिए हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसा कि जो ये हमारी पहली रो है वो यहाँ पहला कॉलम बन गया, ये जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गया और ये जो तीसरी रो है वो हमारी ये तीसरा कॉलम बन गया। अब क्योंकि हमें गिवन था ए डैश इक्वल टू माइनस ए तो हमने ए डैश और ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और ये जो बाहर माइनस का साइन है जब इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट्स के हमें साइन चेंज कर देगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो ये वाला एलिमेंट x है इस 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया
x इक्वल टू -2, और यहाँ जो है -2 है वो इस -x के बराबर होगा, तो यहाँ से भी हमारे पास x इक्वल टू 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 2 होगी। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है और बोला गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अब A हमारा ये मैट्रिक्स है, अगर हमें सिमेट्रिक बोला गया है तो इसका मतलब A डैश इक्वल टू A होगा। तो हमने यहाँ पर ये A डैश फाइंड करा है, A डैश का मतलब A का ट्रांसपोज फाइंड करा है। तो ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, जैसा कि A में जो पहली रो थी वो A डैश में पहला कॉलम बन जाएगा, जो ये सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो ये थर्ड रो थी वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो हमने अब यहाँ पर A डैश और A की वैल्यू पुट कर दिया। अब अगर दो मैट्रिसेस A डैश और A आपस में इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि 3A जो है वो -2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी जो है वो A की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी -2/3, और 2B जो है वो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी जो B की वैल्यू आएगी वो होगी 3/2, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।